बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलूं बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। भारत के नौकरी के आवेदक जिन्होंने नौकरी का सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया है, सिर्फ उनको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हैं, उनके लिए कुछ खास संदेश है। खास संदेश ये है कि राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में जो भी अप टू डेट हो रहे हैं, उसमें बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिनका वहाँ पर या तो डॉट डॉट एक्टिव में दिख रहा है या जिनका इनएक्टिव दिख रहा है। तो उनको इस चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी देना है कि जिनका इनएक्टिव दिख रहा है वो तुरंत क्या करें, जो नोटरी सेल है वहाँ से किसी प्रकार भी कॉरेस्पॉन्डेंट करें, या तो ईमेल भेजें या नहीं तो पत्राचार करके जो भी डॉक्यूमेंट है उनको भेजें और उनको याद दिलाएं कि मैं एक्टिव हूं और जो भी संबंधित प्रक्रिया था, डॉक्यूमेंट था, मैंने आपके ऑफिस को भेज दिया है और पोर्टल पर भी लोड कर दिया है। कृपया आप मेरे स्टेटस को एक्टिव करें और मैं सक्रिय हूं। उसके अलावा जिनका पोर्टल पर डॉट डॉट दिख रहा है, उनसे मेरा ये कहना है कि आप ईमेल के माध्यम से संबंधित विभाग को याद दिलाते रहें और ज़रूरत पड़े तो जो भी डॉक्यूमेंट लोड करना है आप डाक द्वारा नोटिस सेल को कोशिश करें कि फिर से भेज दें, और इस प्रकार से आप अप टू डेट हो जाएं और आपका जो अधिकार है उससे आपको वंचित न होना पड़े। और ये भी कहना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लोड कर रहे हैं, आप कृपया आप ज़रूर कुछ ना कुछ उसका सबूत रख लें। आने वाले दिनों में क्या होगा कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंट करते हैं या किसी प्रकार का पत्राचार करते हैं या किसी प्रकार का आप शिकायत करते हैं, भविष्य में आप से कहा जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट लोड किया, आपके पास क्या सबूत है। तो कृपया तू डाल हम पात आप सबूत ज़रूर हर एक चीज़ का इकट्ठा करके रखें कि ताकि अगर आपका किसी प्रकार से छूट जाता है तो फिर आप सबूत के आधार पर वहाँ बरी होकर रहें और आपका जो सपना है व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत होने का, आपको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो सके। और अन्य राज्यों से भी बहुत से अच्छे खबर हैं। अच्छी बात ये है कि नोटरी सेल को पार्टी बनाकर माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस में या राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो कंप्लेन किया गया था उसका अभी जो स्थिति है यथावत बना हुआ है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन होता अभी नहीं दिख रहा है। इससे साबित ये होता है कि प्रधानमंत्री ऑफिस, राष्ट्रीय मानवाधिकार या अन्य संबंधित जो भी विभाग है नोटरी सेल पर ज़रूर दबाव बनाया है। और मैं समझता हूं कि इसी का परिणाम है कि अब नोटरी के आवेदक जब नोटिस सेल में फ़ोन करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ रिप्लाई उनको आता है। नहीं तो पहले ऐसा स्थिति थी कि जब कॉल किया जाता था तो वहाँ बिजी बताता था। तो इस चैनल के माध्यम से मुझे भारत के तमाम नोटरी के आवेदक जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल चुका है या जिनको मिलने वाला है, उन सबों से मेरा अनुरोध करना है कि आप सतर्क होकर रहें, आप सावधान होकर रहें और आपके स्टेट्स का पोर्टल अगर खुले नहीं खुले आपको ये बार बार चेक करते रहना होगा। और जो ही अगर आपका पोर्टल खुलता है आप अविलंब क्या करें, उसको ग्रुप में डाल दें ताकि अन्य जो भी आवेदक हैं उनको उसका लाभ मिल सके। तो यही जो वस्तु स्थिति है, अभी जो परिस्थिति है मैंने आपको बताया। तो मुख्य बातें ये है कि अगर किसी प्रकार का ईमेल आता है तो उस ईमेल के अनुसार आप ज़रूर अप टू डेट रहें और आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है आप कृपया उसका सबूत अपने पास ज़रूर रखें। नहीं तो आने वाले दिनों में क्या होगा, जब संबंधित राज्यों के नोटरी आवेदकों का जब व्यवसाय प्रमाण पत्र तकरीबन अधिकतर का जब निर्गत हो जाएगा, जब आपका उस समय छूट जाएगा तो आपके लिए फिर लड़ने वाला कौन रहेगा। आपका जो सबूत रहेगा वही आपके लिए निर्णायक साबित होगा।
तो सभी नोटरी आवेदकों से मेरा निवेदन है कि आप एकता के सूत्र को बनाए रखें और आप कोशिश करें कि आपके स्टेट्स के जो भी हैं उनको आप एक सूत्र में बांधने का कोशिश करें। इसी कड़ी में महाराष्ट्र का मैं जो देख रहा हूँ, महाराष्ट्र का भी बहुत अच्छा स्थिति है। उन्होंने कंप्लेन किया है और कंप्लेन उनका लॉ मिनिस्टर के पास भी चला गया है। ये बहुत सकारात्मक समाचार है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के भी जो आवेदक हैं उनका भी सकारात्मक समाचार है। उन्होंने भी जहाँ तक हुआ है प्रयास किया है। मेरा निवेदन है कि चूँकि यूपी भी बहुत बड़ा स्टेट है और यूपी के आवेदक कृपया या तो आप मध्य प्रदेश के साथ टैग हो जाइए, नहीं तो महाराष्ट्र के साथ टैग हो जाइए और उनसे कदम से कदम मिलाकर आप सक्रिय बने रहिए। और ये अभी चूँकि क्या है कि आप भारत में देख रहे हैं कि वकीलों की जो स्थिति है, रात दिन वकीलों पर हमला हो रहे हैं। वकील इसलिए ये चाह रहे हैं कि इनको सुरक्षा हो, इसके लिए अलग से कानून बनाया जाए। लेकिन नोटरी का एक ऐसा पेशा है कि इसमें एक तो समझिए एक सुरक्षित पेशा है, दूसरा क्या है कि ऐसा है कि अगर हर प्रत्येक 5 साल पर इसको रिन्यूअल होना है। अगर आप सतर्क होके, अगर आप एक्टिव होके कंटिन्यू अगर नोटरी का प्रैक्टिस करते हैं तो मैं समझता हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार से इसमें जुड़े रहेंगे और समाज में इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और आपका भी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगा। तो इस चैनल के माध्यम से यही मेरा कहना है कि जैसे महाराष्ट्र का रुझान आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का भी बहुत जल्दी पोर्टल खुल सकता है और अन्य राज्यों का भी, जैसे बिहार है, पंजाब है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है या अन्य जो भी स्टेट्स हैं, मैं सब बंगाल है, उनका भी बहुत जल्द खुलने का संभावना है। तो ये ग्रुप बनाने से मुझे जो समझ में आ रहा है बहुत से बेनिफिट देखने को मिले। पहला बेनिफिट तो ये है कि कम से कम भारत के बहुत से नोटरी आवेदक एक सूत्र में जुड़ गए हैं। उसके अलावा वो अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति सतर्क हैं। ग्रुप में वो जुड़ के किस स्टेट्स को व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे हैं, किनको होने वाले हैं, कम से कम इस समाचार से तो वो अप टू डेट रहते हैं। तो खास करके राजस्थान और गुजरात, उत्तराखंड के आवेदकों से ये कहना है कि आपको जो भी ईमेल आ रहा है कृपया आप उसका डटकर सामना करिए और आप जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं कृपया आप सबूत बना कर रखें। और अगर किसी प्रकार का भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ईमेल ज़रूर भेजें, डाक से नोटरी सेल को ज़रूर भेजें, माननीय लॉ मिनिस्टर को ज़रूर भेजें, माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस को ज़रूर भेजें, ताकि आपका वो डॉक्यूमेंट भविष्य में आपको काम आएगा। अगर किसी कारणवश अगर आप छूट भी जाते हैं तो भविष्य में आपका अप टू डेट हो जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बातें आपको बताता हूं कि मुझे याद है जब मैंने नोटरी के लिए आवेदन जब मैंने शुरू में सबमिट किया था तो मुझे भी उस समय यकीन नहीं था कि हो ना हो मेरा डॉक्यूमेंट क्या है कि डॉक्यूमेंट कोई कारण काउज लगा के मेरे आवेदन को छांट दिया जाएगा। तो उस समय मैंने आरटीआई भेजा था तो आरटीआई का उधर से रिप्लाई आया कि आपका जो भी रिकॉर्ड है सुरक्षित रख लिया गया है, जब इंटरव्यू होगा तो आपको किसी न किसी रूप में आपको सूचना जाएगा। इत्तेफाक से क्या हुआ कि ईमेल के माध्यम से सूचना आया और उसके बाद से क्या है कि अभी तक मैं अप टू डेट रहता हूं और मैं आपको इन बातों से अवगत करा रहा हूं कि जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या पोर्टल पर या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत संपूर्ण भारत के नोटरी के हित के लिए जब से कंप्लेन लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूं उस दिन से नोटरी सेल एक्टिव है और वो आपके बातों को सीरियस ले रहा है। और इसी प्रकार से अगर भारत के नोटरी आवेदक अगर एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी ही आपका अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ग्रुप में जो भी आवेदक जुड़े हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका कार्यकलाप बहुत अच्छा मैं देख रहा हूं। तो ग्रुप का जो नंबर है और भी जो भी अन्य राज्यों से जो जुड़ना चाहेंगे उनका ग्रुप में जुड़ने का जो व्हाट्सएप नंबर है वो इस प्रकार है 6200662773।
6200662773। आपको क्या करना है, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेना है और व्हाट्सएप पर आप अपना नाम लिखकर आपको क्या करना है कि मैसेज भेज देना है। अभी तक मुझे जो देखने को मिल रहा है कि वकील साहब जिनको ग्रुप में जोड़ना होता है वो लिख देते हैं कि इस नंबर को जोड़ दिया जाए। नहीं, उनसे निवेदन है कि आप अपना नाम, स्टेट्स का नाम जरूर इस तरह से लिख के भेजें कि मैं एडवोकेट अमुक राज्य, कृपया इसको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। तो मैं जो भी नोटरी के आवेदक हैं उनको धन्यवाद देता हूं और मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक्टिव रहें, सतर्क रहें। और भी एक निवेदन करना है कि ग्रुप में जो अननेसेसरी मैसेज भेजते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप कम से कम उसको संक्षिप्त में भेजा करें और कम से कम आप क्या करें कि इंगेज रहें। चूँकि क्या है कि इससे कार्य में क्या होता है, जो डिस्ट्रैक्शन, बाधा पहुंचता है और जहां पर फोकस करना होता है वहां पर डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। तो यही इस चैनल के माध्यम से मेरा कहना है कि किसी भी स्टेट्स के नोटरी आवेदक हों, कृपया आप एक सूत्र में जुड़ जाएं। चूँकि कहा जाता है कि एकता में बल होता है और एकता में ही सब कुछ होता है। तो अभी हो सकता है बहुत जल्द कुछ अन्य राज्यों का भी पोर्टल पर कुछ न कुछ अप टू डेट आ जाए। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने स्टेट्स का कम से कम पोर्टल पर ज़रूर चेक करते रहें कि आपके स्टेट का पोर्टल पे लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपका जो हक है, अधिकार है, उसके प्रति आप सजग रहें और आप अपना हक अधिकार को लेकर रहें। नोटरी का एक ऐसा पोस्ट है, मैं समझता हूं कि जज के बराबर इसको माना गया है और आपको जो नोटरी का जो व्यवसाय प्रमाण पत्र मिलेगा, मैं समझता हूं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत ही सम्मानजनक स्थिति की बात है, सम्मानजनक बात है। तो मुझे जो आशा और उम्मीद है कि आप नोटरी का प्रमाण पत्र लेंगे और जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलेंगे। ये आपको चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।